देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। इस लोकसभा चुनाव में जहां सभी गठबंधन अपने अपने तरीके से अपने अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, तो वैसे में पांचवें चरण के चुनाव की दस्तक ने दोनों ही गठबंधनों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। खास तौर से एनडीए गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता पांचवें चरण में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आगे आए थे। किन किन नेताओं की किस्मत दांव पर लगी और उनके भविष्य का फैसला ईवीएम में किस आधार पर कैद हुआ, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में कैद में किस्मत। लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के जिन जिन प्रत्याशियों ने पूरे भारत के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाई है, उनमें कुछ नामचीन लोग भी शामिल हैं जो मोदी के खासम खास माने जाते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मोदी के कौन कौन से सितारों ने चुनावी मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमाई है, इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। भाजपा नेता के सामने सपा ने रविदास मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। बसपा ने लोकसभा सीट से सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सीट पर भाजपा से राजनाथ जीते थे। 2019 में लखनऊ सीट पर 54.78% मतदान दर्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर भाजपा के टिकट पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया। बसपा ने यहां नन्हे सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। पिछले चुनाव में यहां पर 54.08% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। महाराष्ट्र में भी उत्तरी मुंबई से हाई प्रोफाइल सीट भी इस चुनाव में काफ़ी अहम मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनावी मैदान में उतारा है। गोयल अभी महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके पास कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जैसे अहम विभाग हैं। पीयूष गोयल के सामने कांग्रेस ने भूषण पाटिल को उतारा है। भूषण अभी मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। 2019 में मुंबई उत्तरी सीट पर भाजपा के गोपाल शेट्टी को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में यहां 7.09% मतदान दर्ज किया गया था। पांचवें चरण में जिन केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, उनमें कौशल किशोर भी शामिल हैं। कौशल किशोर उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से आर.के. चौधरी और बसपा से राजेश कुमार उतरे हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा के कौशल किशोर ने जीत का परचम लहराया था। पिछले चुनाव में मोहनलालगंज सीट पर 62.79% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीट से मोदी सरकार की एक और मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव लड़ रही हैं। साध्वी निरंजन मोदी सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। इस चुनाव में फतेहपुर से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस लड़ाई में बसपा भी शामिल है, जिसने नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर मनीष सचान को मैदान में उतारा है। 2019 में भाजपा की साध्वी निरंजन ज्योति को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में फतेहपुर लोकसभा सीट पर 56.79% मतदान हुआ था। फिलहाल पांचवें चरण में मोदी के कई अहम सितारे अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता का रुख देखते हुए इस लोकसभा चुनाव में इन सितारों के साथ किस्मत किस हद तक काम आती है, ये तो फिलहाल समय की गर्त में है। लेकिन आज पांचवें चरण के मतदान में ईवीएम के अंदर इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है। फैसला 4 जून को होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।